अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 बातें ऐसी हैं जो आप किसी के साथ भी शेयर ना करें। किसी का मतलब आपका जितना भी क्लोज़ फ्रेंड है, आपकी कितनी भी प्यारी दोस्त है, आपके कितना भी कोई मतलब माँ बाप के अलावा बहन भाइयों को भी अपनी ये बातें कभी भी मत बताएं। ओके, तो चलते हैं जो है ना नंबर 1 की तरफ। कि नंबर 1 क्या ऐसी बात है? नंबर 1 पर जो है वो है अपना माज़ी किसी को भी मत बताएं। आप जैसे भी थे आप ये किसी को मत बताएं। लोगों को बड़ी ही जल्दी होती है आपका माज़ी जानने में, ताकि वो आप पर फिर कीचड़ उछाल सकें, आप पर बातें बना सकें, क्योंकि आपने खुद उनको मौका दिया होता है और आपके उनके पास आप सबूत होता है कि वो को क्या सबूत होता है, वो खुद आप होते हैं, क्योंकि आपने बताई होती हैं। हम औरतों का यही कोई बड़ा मसला है, हम ना हर बात जो है ना हर किसी को बताती हैं। अल्लाह ना करे कि किसी का माजी में अगर कोई पहले कोई था तो वो अपने औरतें अपने शोहरों को भी अपना माजी बता रही होती हैं। आई ट्रस्ट यू, इतने घर मैंने देखे हैं टूटते हुए इस बात पे लेकर इस बात को लेकर कि बाद में जो है ना उसके हस्बैंड पहले तो बड़े अच्छे मिसड़े बन के सुनते रहते हैं, बाद में वो उनको जो है ना घर से भगा देते हैं, उन पर ट्रस्ट नहीं करते। ऐसी बातें ना क्या करें, अपनी माजी किसी को ना बताया करें। नंबर 2, अपने ख्वाब किसी को मत बताएं। जो आपने देखे हैं या उन पे कोई काम कर रहे हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ लोगों को या अपने इन जैसे लोगों में किसी को भी मत बताएं, चाहे वो आपका जितना भी क्लोज़ फ्रेंड क्यों ना हो। जब आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा, अगर आप उसके मेहनत कर रहे हैं, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों को पता चल जाएगा। लोग करते क्या हैं, आप जब उनको बता देते हैं, एक तो काम नहीं होता, 90% ऐसा ही होता है। जब हम अपना ख्वाब या काम किसी को बता देते हैं वो काम तो होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद लोग आपको ये कहते हैं अच्छा ये काम अब आप करेंगी, ये आपके बस का रोग है। हम ख़वातीन की कोई बड़ी ही बुरी आदत है, हम हर बात बताती रहती हैं, पता नहीं क्यों। आप इन 10 बातों पर अमल करें, देखें आपकी ज़िंदगी कितनी हसीन तरीन हो जाएगी। उसके बाद नंबर 3, अपनी गलतियां किसी को मत बताएं। इंसान कभी भी जो है ना फरिश्ता नहीं है। इंसान जो है ना हम गलतियां कर लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ढिंढोरा पीटें। आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और इस बात को भूल जाएं जो आपने गलती की थी। गलती एक बार गलती कर लेना मतलब ये नहीं होता कि आप फिर सबको बताएं कि मैंने ये गलत किया, मैं बहुत गलत इंसान हूँ। मैंने यहाँ तक भी देखा है कुछ औरतें कुछ मर्द ये कह रहे होते हैं हम बहुत ही घटिया इंसान हैं, हम तो बहुत ही गलीज़ इंसान हैं, हमने ये गलत किया तो हमने वो गलत किया। भाई नहीं, आपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है और इस बात को भूल जाना है, किसी के सामने इसका जिक्र नहीं करना, ठीक है। नंबर 4 पे अपने पछतावे किसी के साथ शेयर मत करें। लोग तो खुश होते हैं जब हम ये कहते हैं कि हम इस बात पर पछता रही हैं। पता है औरतें ही ज़्यादा ये कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड से शादी करके पछता रही हूँ, मैं तो इस घर में आके पछता रही हूँ, मैं ये बच्चा पैदा करके, या कोई भी बात हो सकती है। वो कहती हैं कि हम जो है ना इस बात को लेके बहुत पछता रहे हैं, काश हमने ये ना किया होता, काश हम ये ना करते, हम बहुत पछता रही हैं। तो लोगों को मौका मिलता है वो हम पे उंगलियां उठाते हैं और बहुत ही हंसते हैं, फिर बातें बनाते हैं और इर्द गिर्द में सब जो है ना फैला देती हैं कि ये फलां बंदा बहुत पछता रहा है, इसकी लाइफ में ये हुआ था, ये बहुत इसको पछतावा है। चाहे आपको उस वक्त नहीं होगा, आपने गुस्से में कह दिया होगा, या इंसान की ज़िंदगी में ऐसे 1000 पछतावे होते हैं। जो है ना बंदा हर किसी के साथ शेयर ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 5, अपनी कमज़ोरियाँ किसी को मत बताएं। अब मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कमज़ोरी है कोई भी चीज़ है, या कोई आपको अगले को पता नहीं होना चाहिए कि आपकी क्या कमज़ोरी है। मतलब आपकी कमज़ोरी पैसा है, आपकी कमज़ोरी कोई बंदा है या आप जिससे प्यार करती हैं, आप ये किसी को मत बताएं ये बंदा मेरी कमज़ोरी है, ठीक है। अगर तो मेरे साथ ये हो गया तो मैं इस बात पे कमज़ोर पड़ सकती हूँ, मेरे साथ ये ना हुआ तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी। किसी को भी अपनी कमज़ोरियाँ मत बताएं। तो बहुत सारे मर्द भी ऐसा करते हैं कि मैं जो है ना इसके बगैर कमज़ोर हूँ, तो फिर जो है ना आप जिसको बता रहे होते हैं, आपके जितना क्लोज़ भी हो, जितना भी आपका अपना होना, फिर वो इसी बात को लेकर वावेला करते हैं और इसी बात को टारगेट बनाते हैं। वो फिर आपको जलील करते हैं, क्योंकि आप उनको ना आपकी कमज़ोरियाँ बेसिकली पता होती हैं, वो तब आपको जो है ना नीचा फिर दिखा के रहते हैं। आपने उनको अपनी कमज़ोरियाँ खुद से जो है ना वो शेयर की होती। नंबर 6, अपने माली हालात किसी के साथ शेयर ना करें। मैंने देखा है हर किसी को ना औरतें ये बता रही होती हैं, हमारे मर्द भी बताते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम। औरतें हर वक्त रोना रो रही होती हैं, हमारे हालात ठीक नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है तो हमारे घर में वो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा या कोई चीज़ आ गए तो भी वो बता रही होती हैं कि ये है हमारे पास, वो है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। मुश्किल को ना इतना मुश्किल फिर आपके लिए और मुश्किल से मुश्किल हो जाएगी ज़िंदगी, ठीक है। आपने सब्र करना है, अगर आप सब्र करेंगी तो अल्लाह ताला आपका ज़रूर साथ देंगे। अपने माली हालात किसी के साथ भी शेयर आपने
بالکل نہیں کرنے جیسے بھی ہوں۔ نمبر 7، اپنے زندگی کے پلان جو آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں بنائے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے پلان، کوئی چیز ہو سکتی ہے، یا کوئی نئی آپ نے گاڑی لینی ہے، یا کوئی فرنیچر لینا ہے، یا کوئی آپ نے سوٹ لینا ہے، کچھ بھی ہے، مطلب میں نے یہ تو سوٹ کا ایسے کیا، یا کوئی اس طرح کا بڑا پلان جو آپ کو لگتا ہے یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا پلان ہے، آپ نے نہیں بتانا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب چاند چڑھتا ہے تو سب دیکھتے ہیں، جب آپ کے جو ہے نا پلان پورے ہو جائیں گے تو سب دیکھ لیں گے، ڈھنڈورا پیٹنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، اپنا تعلق کسی کے ساتھ شیئر جو ہے نا مات کریں۔ تعلق سے مراد ہے اگر آپ کے سسرال والے کسی محلے والوں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں رکھنا چاہتے، اور آپ جو ہے نا اپنے تعلق کو ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کسی کے ساتھ اس طرح کا اچھا تعلق ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں کو نہ بتائیں۔ لوگ اس میں جو ہے نا دراڑ جو ہے نا وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر تو لوگوں کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، خود سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے 8 نمبر آپ کو بتایا۔ آپ جو ہے نمبر 9، اپنے بچوں کی باتیں کسی کو مت بتائیں کہ ہمارے بچے ذہین ہیں، یا ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے، یہ بہت ہی نکھٹو ہے، یہ تو بہت ہی وہلا ہے۔ اس طرح کی باتیں اپنے بچوں کی کسی لوگوں کے ساتھ یا پھر کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں۔ پتہ ہے جب آپ اپنے بچوں کے بارے میں جو ہے نا کسی کو بھی بات کرتے ہیں تو وہ پھر آپ ہمیشہ کے لیے، چاہے آپ کا پھر مائنڈ اپنے بچوں کی طرف سے کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، اس وقت آپ اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ آپ کے بچوں کو پھر اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح سے آپ نے ان کے بارے میں ان کا مائنڈ بنایا ہوگا، پھر وہی آپ کو الفاظ آپ کے بچوں کے لیے دہرائے جائیں گے، یہ نکھٹو ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ ویسا، اس کی ماں نے اس کے یا باپ نے خود کہا تھا۔ اپنے بچوں کے بارے میں غلط باتیں نہ کریں، وہ اگر ذہین ہے تو یہ افواہ پھیلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 10، آپ کے پاس جتنی بھی سیونگ ہیں آپ یہ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر نہ کریں کہ میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میں نے اتنی میرے پاس سیونگ ہے، میں نے کر رکھی ہے۔ اپنی سیونگ کے بارے میں بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر لوگوں کو جن کو بتایا ہوگا ان کو پھر ادھار دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، کیونکہ جب آپ نے خود اپنے منہ سے لوگوں کو بتایا کہ میرے پاس اتنی سیونگ ہے، آپ نے کسی پیارے کو جب بھی اسی کو تھوڑی سی مصیبت آئے گی، تھوڑا سا ان پہ وقت آئے گا نا، وہ سب سے پہلے آپ کو ٹارگٹ بنائیں گے کہ اس کے پاس اتنی سیونگ، چلو یار ان سے لے لیتے ہیں، وہ پھر آپ کو دیں گے بھی نہیں۔ تو ان 10 باتوں کا میں امید کرتی ہوں آپ خیال کریں گے نا تو آپ کی زندگی جنت سے بھی بہتر سے بہترین ہو جائے گی۔ ہم خواتین کی جو عادت ہوتی ہے، ہم اپنے سیکرٹس جو ہے نا وہ نہیں رکھتی، جو کہ بہت ہی بری بات ہے، ہمیں رکھنے چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا۔ یہاں تک اگر ویڈیو دیکھ لیے نا تو میرے چینل کو لائک کریں یار، سبسکرائب کریں، بہت ہی محنت سے کنٹینٹ بنتا ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔